सो आप अवेयरनेस ऑफ कोर्स कर रहे हैं, बट आई एम श्योर आप चैलेंजेस भी फेस कर ही रहे होंगे ना, टू मेक रिटेल इन्वेस्टर्स जो आज की जनरेशन है टू अंडरस्टैंड कि जैसे मैंने पहले पूछा कि म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट में अगर मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है तो ये क्यों। तो क्या और चैलेंजेस आप फेस करते हो व्हेन यू रीच आउट टू दीस रिटेल इन्वेस्टर्स? Challenges हैं, there are major challenges, but I believe I'm a very positive thought person. हम्म। मेरा मानना है कि हर चैलेंज को आप अगर कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करेंगे, आप उनको अवेयर करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे, उनको ट्रस्ट देंगे, तो ये चैलेंजेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनको अवेयर कराने की देर है। उनको आप, आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट जनरेशन है, आप उसको कॉन्फिडेंस दीजिए, उनको ट्रस्ट दीजिए, हम्म। डिलीवरी दीजिए, वो चैलेंज आपको सक्सेस की तरफ लेके। There are multiple challenges, but I don't want to name them because this is my routine. That's why we are businessmen. Businessman, what a businessman means to face day-to-day challenges and to create his own space. That's what we are doing. Awareness, giving confidence, giving them product, and taking their investments responsibility as a company. They are happy. So we convert challenges into success. तो चलिए चैलेंजेस की बात नहीं करते हैं, तो सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं, क्योंकि 40 इयर्स में आपने काफ़ी सक्सेस स्टोरीज ऑफ इन्वेस्टर्स देखी होंगी। तो ऐसी कोई एक दो रीसेंट स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ, वेयर यू कैन टेल कि उनको कितना अच्छा लगा राम रतन ग्रुप के साथ एसोसिएट होके एक इन्वेस्टमेंट करने में, और उनका एग्जिट कैसा रहा। ऐसे एक दो सक्सेस स्टोरीज जिससे व्यूअर्स भी थोड़ा आई फील मोटिवेट हुए, जिससे उनको समझ में आया कि लैंड इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बट मेरे को लगता है कि इसका सवाल मेरे लिए जवाब देना बड़ा मुश्किल है। बट मैं इतना आपको विश्वास दिलाऊंगा आपकी माध्यम से अपने इन्वेस्टर्स को, अपने ऑडियंस को, पब्लिक को, कि जो भी राम रतन से जुड़ा है, जिसने भी राम रतन के साथ इन्वेस्टमेंट की एज अ बायर, एज अ इन्वेस्टर, वो आज तक खुश है। उसको हमने एज अ फैमिली, एज अ क्लोज फ्रेंड, एज अ फैमिली पूरा केयर भी किया, टेक केयर भी किया। और मैं आपको कह सकता हूँ कि पिछले 40 साल के इतिहास में, पिछले 25 साल के इतिहास में और पिछले 10 साल के इतिहास में जिसने भी राम रतन में इन्वेस्टमेंट किया है, उसने मल्टीपल ग्रो किया है। कोई भी ग्रुप 40 साल इंडस्ट्री में जब रहता है तो उसके ऊपर एक जवाबदेही होती है, वो हमने निभाई। और जब तक इंडस्ट्री के अंदर आप रिटर्न्स नहीं देंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जब तक कोई भी ब्रांड इतना सस्टेन नहीं कर पाएगा। देयर आर मैनी एग्जाम्पल, बट मैं एक का नाम लेके किसी को पीछे नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरे लिए राम रतन परिवार है। मेरे लिए राम रतन का हर इन्वेस्टर, हर बायर एक फैमिली है, और मेरी पर्सनल टच है सबसे। मेरी कोशिश रहती है एज अ चेयरमैन ऑफ द कंपनी कि जो भी राम रतन से किसी भी नाते जिसने इन्वेस्टमेंट की है, जब तक वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लेके खुश नहीं होगा, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो देयर आर मैनी पीपल इन 40 इयर्स, बट आई कैन से लाइक इन, आपने पूछा तो मैं जवाब जरूर थोड़ा सा अपने तरीके से देने की कोशिश करूंगा। बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे पे हम 2.5 साल से काम कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हमने वहां पे जोड़े जिन्होंने कभी भी लैंड नहीं लिया था, फार्म्स में इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट, लाइक मैंने आपसे कहा एचएनआईज थे, इंडिविजुअल्स थे, फीमेल्स थे, बैंकर्स थे। दे ट्रस्ट अस, वी गिव देम कॉन्फिडेंस एंड दे इन्वेस्ट विद अस। इन लास्ट 2 years जैसे जैसे हाईवे बनता गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आता गया, प्लानिंग होती गई, आई एम टेलिंग यू, दे इन्वेस्ट देयर मनी टू 2.5 साल पहले विद अस। नाउ दे आर सिटिंग almost double of their money with good profit. Now they are not sellers. They are getting offers. They are not sellers. ये राम रतन है। जब भी आप, राम रतन की एक और परिभाषा है कि नए एरियाज लाना, नए प्रोडेंशियल एरियाज को चुनना, नई लोकेशंस को डिफाइन करना, कनेक्टिविटी को वहां पे ध्यान में रखना, और इन्वेस्टर ने जब आप पे ट्रस्ट दिया तो आप पे फर्ज बनता है उसको बेटरमेंट के लिए। तो मुझे बड़ा बेटर फील होता है कि बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे पे जिन्होंने पैसा लगाया उनका पैसा डबल हो गया 2.5 साल में, उनको ग्रोथ मिली, उनको मतलब आज अगर उनसे मैं कहता हूँ कि चलो इस प्रोजेक्ट से निकल के आगे चलते हैं, दे आर वेरी हैप्पी, बट दे डोंट नो सेल दैट प्रोडक्ट। अच्छा, तो गॉड इज वेरी काइंड टू राम रतन, एंड आई एम थैंक्स टू एवरीबडी कि जिसने 2.5 साल पहले जब हाईवे बना था, बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे गुड़गांव से जब शुरू हुआ था, तो लोग कहते थे कि भाई 5 साल नहीं बनेगा, 10 साल नहीं बनेगा, आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, क्या कराओगे। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हमने लोगों को ट्रस्ट दिया, हमने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ विश्वास दिया, हमने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ विजन दिया, और मैं धन्यवाद देता हूँ सबका, उन्होंने हम पे विश्वास किया। हमने जब 2-2.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट शुरू की थी तो रास्ते नहीं थे, हमको बहुत सी जगह वाया जाना पड़ता था, बट आई कैन से
सारे वो वाया रास्ते, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है जब आपको 2.5 साल में आपका पैसा 2 से 3 गुना मिलता है। और आने वाले 5 साल में ये ग्रोथ आगे बढ़नी है, पीछे नहीं जाना। तो आने वाले 5 साल में आपका फोकस सिर्फ दिल्ली, गुड़गांव के आसपास रहेगा या कहीं और भी मार्केट्स आपने दिमाग में रखा नहीं, है? मैं इस मामले में थोड़ा-सा डिफरेंट हूँ। हुँ, मैं अगले कई सालों तक हुँ, बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे पे काम करना चाहता हूँ कि देखिए, किसी भी डेवलपर की एक एरिया से पहचान बनती है। बिल्कुल। हुँ, मैं अपने आप को इसलिए बांध के चलना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जिस एरिया को हम डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो लैंड इन्वेस्टमेंट्स है, चाहे फार्म कम्युनिटीज़ हैं, चाहे लोकल ग्राउंड्स हैं, चाहे एग्रीकल्चर्स हैं, हम चाहते हैं कि वहीं पे मैक्सिमम काम किया जाए, जिससे हम अपने मोस्टली इन्वेस्टर को एग्ज़िट करा सकें। और मेरा मानना है दिल्ली और गुड़गांव के बाद बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे बसते हुए शहर आने वाले कल के शहर हैं। हुँ, तो मेरा अपना फोटे यही है। इसी लोकेशन को मैं फोकस करना चाहता हूँ। दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे, हुँ, नवगाँव, अलवर, रामरतन ग्रुप, लैंड इन्वेस्टमेंट, फार्म कम्युनिटीज़, बहुत कुछ है वहाँ, टूरिज़्म वहाँ पे है। हुँ, अब देखिए जिस तरह से सरिस्का वहाँ पे है, रणथंभौर की तरफ वहाँ पे चीज़ें बन रही हैं। हुँ, तो कई रीज़न्स हैं उसके कि अगले 5, 10, 15 साल का काम वहाँ पे है। तो हुँ। मैं इस मामले में थोड़ा डिफरेंट हूँ। मैं बिल्कुल फोकस काम करना चाहता तो लास्टली मैं ये जानना चाहती हूँ, आई एम श्योर हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं, जो भी डिफरेंट सिटीज़ में बेस्ड है, नॉट फ्रॉम दिल्ली या गुड़गांव, what is the first step? How should they reach out to your brand? Through the online, is there certain kind of channel which is organized? जैसे एज एन इन्वेस्टर मैं लॉग इन करके बोल सकती हूँ अच्छा मेरा ये इंटरेस्ट है या मैं पोर्टफोलियो देख सकती हूँ, ये सब चीज़ें इन्वेस्टमेंट के लिए लिस्टेड है। तो किस तरीके से एक नया इन्वेस्टर आपसे एसोसिएट किस तरीके से कर सकता है? आपने टेक्नोलॉजी की बात की, सबसे पहले तो रामरतन ने अपने आप को एज़ पर द टेक्नोलॉजी, एज़ पर द नीड ऑफ द आवर हम्म, अपग्रेडेड किया। आज कहीं भी आप सोशल मीडिया के थ्रू रामरतन से कनेक्ट कर सकते हैं। रामरतन की वेबसाइट ramratangroup.com जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे 24 ऑनलाइन लोग कनेक्टेड हैं आपको आंसर करने के लिए। हम्म, डेफ़िनेटली सोशल मीडिया के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, चैनल पार्टनर्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। बट जो मोस्टली ऑडियंस आज हमारे पास आता है, जो डिफरेंट सिटीज़ से आता है, हम्म, एक मोस्टली जो वो लोग जो अपनी 10 टू 12 आवर्स, 14 आवर हम्म, डे टू डे अपने बिज़नेस में बिज़ी हैं, डे टू डे अपने जॉब्स में बिज़ी हैं, वो लोग हमसे जो कनेक्ट हो रहे हैं, थ्रू सोशल मीडिया कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, तो थ्रू सोशल मीडिया यू कैन, कोई भी आदमी हमसे कनेक्ट कर सकता है, हमारे आराम से कनेक्ट कर सकता है हम्म, और डेफ़िनेटली हम उनको आंसर करेंगे। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ज़मीन से जुड़िए, जड़ से जुड़िए, सच से जुड़िए, हम्म। प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाइए, सच्चाई की तरफ जाइए, रामरतन की तरफ आइए।